आप अभी आरएएस कर लेते हैं, यस सर। कल को आपका यूपीएससी में हो जाता है, आप आरएएस में रुकेंगे? एफआईआर होने के बाद क्या ये आपको अथॉरिटी होगी कि आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लें? आपके डिपार्टमेंट में जहां आप काम कर रहे हैं, महिलाएं भी काम कर रही हैं, आपको क्या लगता है किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उन महिलाओं को? कोई 2 चुनौतियां बताएं आप। मैं कमिंग सर? आए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू सर। हितार्थ पटेल जी, जी सर। अपने बारे में बताइए। सर मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने होम टाउन बांसवाड़ा ज़िले से की है। उसके बाद सर मैंने कोटा से अपनी 12th क्लास पास आउट की। उसके बाद सर मैंने बीई मैकेनिकल एमबीए इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से पास 2019 में करी। उसके बाद सर मैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पर 6 महीने कार्यरत रहा। उसके बाद सर अक्टूबर 2023 से मैंने पुलिस सब इंस्पेक्टर की जॉब ज्वाइन की और वर्तमान में मैं अभी प्रशिक्षणरत हूँ। और आरएस का सर ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और दूसरा इंटरव्यू है सर। गुड। तो इंजीनियरिंग आपने की, तो इंजीनियरिंग सेवा में क्यों नहीं गए आप? सर मैंने कॉलेज के फाइनल ईयर से ही ये तय कर लिया था कि मुझे सिविल सेवाओं की तरफ जाना है। और ख़ासकर सर राजस्थान स्टेट्स की जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की ही तैयारी मेरे को करनी। तो इंजीनियरिंग क्या सोच के किया था? सर इंजीनियरिंग उस समय 11th-12th में सर मैथ्स ली थी, पीसीएम लिया था। तो एक सर स्वाभाविक रहता है कि आईआईटी जेई या जेई मेंस जेई एडवांस एग्ज़ाम देना है। वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद सर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे इंजीनियरिंग करने की, जो प्रदेश की अच्छी कॉलेज, जो गवर्नमेंट कॉलेज से मुझे एडमिशन मिल रहा था। तो सर मैंने किया। साथ ही सर तो उसको करने के बाद तो फिर आप विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बन गए। जी सर। तो आपको नहीं लगता है कि आपने एक अच्छी खासी सीट आपने स्पॉइल कर दी? उस सीट से कोई बच्चा इंजीनियरिंग, दूसरा बच्चा इंजीनियरिंग करके रॉकेट साइंटिस्ट बन सकता था। देश में वैज्ञानिक क्रांति की ज़रूरत है, वो उसमें सहयोग कर सकता था। आप विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बन गए। फिर विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बन करके आप वहाँ संतुष्ट नहीं रहे, 6 महीने में आप सब इंस्पेक्टर बन गए और अब आप आरएएस करने के लिए चले आए। तो आपको नहीं लगता है कि आप ऐसे जेन्युइन बच्चों की सीट्स को बार बार खाते चले जा रहे हैं सिर्फ अपनी इस महत्वाकांक्षा में कि आपको थोड़ी और बेहतर सरकारी नौकरी मिल जाए? सर मेरा जो स्टार्ट से ही सर एम था वो कॉलेज के फाइनल ईयर से जैसा मैंने सर डिसाइड किया था कि आरएस बनना था। इस दौरान सर मुझे जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई सर मैंने उसको ग्रैब करता गया और सर निरंतर आगे की तैयारी करता गया। अपॉर्चुनिटी तो मिली नहीं आपको ना, आपने तो ग्रैब की, आपने ली उसको, आपने पढ़ाई की। यस सर। नहीं सर, जो इंजीनियरिंग वाली बात सर, इंजीनियरिंग। चलिए एक सवाल आपके लिए, आप अभी आरएएस कर लेते हैं, यस सर, कल को आपका यूपीएससी में हो जाता है, आप आरएएस में रुकेंगे? सर अगर यूपीएससी में हो जाता है तो मैं बिल्कुल यूपीएससी में जाना चाहूँगा, क्योंकि सर एक तो फिर हम आपको आरएएस में क्यों लें? सर चूँकि जो आरएएस है वो ये सर एक ऐसे हर व्यक्ति सर उत्तरोत्तर प्रगति करना चाहता है। ये तो आपकी प्रगति बहुत अच्छी बात है। यस सर। हम अपनी एक सीट जाया क्यों करें? हमें ऐसे डेडिकेटेड लोगों की ज़रूरत है जो राजस्थान में यहाँ के समाज की उन्नति में अपना योगदान दे सकें। कल को आप आईएएस बन के केरल चले गए तो राजस्थान का तो एक रिसोर्स चला गया ना। सर मैं जितने समय के लिए भी रहूँगा उतने समय सर मैं 6 महीने के लिए रहेंगे? जी सर। तो उतने समय में भी सर मैं कोशिश करूँगा अच्छा करा। सर दूसरी बात यह है कि सर मेरे जाने से सर कि सीट खराब हो ऐसा नहीं है कि मेरी जगह सर कोई दूसरा व्यक्ति भी आएगा तो सर वो भी उतने अच्छे से कार्य करेगा। और तो 1 साल आप पर ट्रेनिंग पर होने वाला करीब 1 करोड़ का खर्चा, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई में भारत सरकार का करीब 1 करोड़ खर्च कराया, आरएएस की ट्रेनिंग में 1 करोड़ का खर्चा, 2 करोड़, अभी आप एसआई हैं उसमें भी काफ़ी खर्चा हुआ होगा ये, और फिर वीडियो की ट्रेनिंग में सोचिए कि 4 करोड़ खर्च करवाने के बाद कोई यूज़ नहीं है और लड़का आईएएस बन के चला जा रहा है देश के किसी दूसरे भाग। वो लड़का 4 करोड़ में तो नहीं आया ना। सर मेरा ये मानना है कि सर जो भी मैंने इस दौरान सर एक्सपीरियंस गेन किया वो मेरी नेक्स्ट सर्विस में बिल्कुल सर ये काम आएगी, चाहे सर मैं वीडियो के तौर पर रहा हूँ, चाहे सब इंस्पेक्टर के तौर पर रहा हूँ, या सर मैंने तो फिर यूपीएससी को क्राइटेरिया बना देना चाहिए कि जो लोग 4 जॉब करके आ रहे हैं वही एलिजिबल हैं।
नहीं सर, ऐसा आवश्यक नहीं है सर। मैंने सर इसलिए ज्वाइन करी क्योंकि सर मैं खुद सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहता था, इसलिए सर इस दौरान सर जो भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिले सर वो मैंने ग्रैब करी, और उस दौरान सर उन पद पर रहते हुए सर मैंने अपना जो भी मेरी जो दायित्व थे उनको पूरे निष्ठा से सर पूर्ण किया है सर मैंने। हितार्थ पटेल जी, जी सर। आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं? यस सर। ओके। अभी सर FIR क्या होती है? सर FIR जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, BNSS की धारा 173 में इसका उल्लेख है, और जो FIR है वो किसी भी संज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना या प्रथम इत्तिला को सर FIR कहते हैं। अच्छा, FIR होने के बाद क्या ये आपको अथॉरिटी होगी कि आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लें? यस सर, क्योंकि सर FIR वो संज्ञेय अपराधों में ही दर्ज की जाती है, और संज्ञेय अपराधों में पुलिस ऑफिसर को ये पावर होती है कि वो जो मजिस्ट्रेट है उसकी बिना अनुमति के ही वो अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है और इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर सकता है। कितने घंटे तक रख सकता है विदाउट मजिस्ट्रेट के समक्ष पहुंचाए हुए? सर 24 घंटे, और इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है सर। अच्छा, तो आपने कहा कि विदाउट मजिस्ट्रेट की परमिशन के इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। यस सर। कितने, इसके लिए क्या कोई ड्यूरेशन है? जी सर, इसमें सर चार्जशीट फाइल करनी होती है। अगर छोटे अपराध है जिसमें 7 साल से कम की सज़ा हो तो ऐसे अपराधों को 60 दिन में चार्जशीट फाइल करनी, और अगर बड़े अपराध है तो उसमें 90 दिन के अंदर अंदर फाइल करनी। IPC क्या है? सर IPC इंडियन पिनल कोड। कब ये इंट्रोड्यूस हुई भारत में? सर ये 1860 में इंट्रोड्यूस। CRPC क्या है? कि सर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और ये सर 1972 में लाई गई थी सर। किस एक तरह से कहा जाए किस कमेटी के रिकमेंडेशन के बिहाफ पर IPC और CRPC आई थी? सॉरी सर, मैं कमेटी का नाम अभी याद नहीं कर लॉ कमीशन क्या है? लॉ सर विधि आयोग, जो ऐसा आयोग है सर जो उपस्थित कानूनों के सर समीक्षा करता है और क्या क्या सुधारों की आवश्यकता है, ये सर पहली बार सिफारिश विधि आयोग कब बना स्वतंत्र, मतलब कॉलोनियल इंडिया में, यानी ब्रिटिश भारत में? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं इस बारे में। अच्छा, ओके। आप मुझे, पुलिस में हैं आप, तो पुलिस के जो शुरुआती दौर से एक कांस्टेबल से लेकर के उच्चतम पद पर आसीन जो अधिकारी हैं उनके मुझे नाम बता दीजिए आप। एक रैंक वार मुझे बताइए, एक सीरियल से। यस सर। सर नीचे, सबसे नीचे कांस्टेबल, उसके ऊपर हेड कांस्टेबल, उसके ऊपर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसके ऊपर सब इंस्पेक्टर, उसके ऊपर पुलिस इंस्पेक्टर जिसको राजस्थान में CI भी बोला जाता है, उसके ऊपर डिप्टी SP, उसके ऊपर एडिशनल SP, देन SP, देन DIG, IG, ADG और DG, और सबसे ऊपर से DGP। ओके। भारत में पुलिस व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी और किसके द्वारा हुई थी? सर भारत में पुलिस व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, और 1861 में की थी सर। कॉर्नवालिस का जो सिविल कोड है वो क्या है? सॉरी सर, मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, आपने BEM क्या किया है? मैकेनिकल। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है यानी अभियांत्रिकी है, यस सर। इसका जो पहला कॉलेज है इंडिया में वो कौन सा था? सर शायद IIT रुड़की था, मैं श्योर नहीं हूँ सर। ये स्वतंत्र भारत का है या स्वतंत्र भारत के पहले स्थापित हुआ था? सर स्वतंत्र भारत के पहले स्थापित हुआ था। अच्छा, तो रुड़की कहाँ पड़ता है? रुड़की सर पश्चिम बंगाल में शायद। पश्चिम बंगाल में। अच्छा, आपने वीडियो के पद पर भी कार्य किया है? यस सर। वीडियो का काम क्या होता है? सर वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, यह सर ग्राम सेवक पदेन सचिव भी होता है। एक बात बताइए, वीडियो है या BDO है, जब ऑलरेडी भारत में पंचायती सिस्टम के अंतर्गत ऑलरेडी निर्वाचित सदस्य होते हैं जैसे ग्राम प्रधान वगैरह, तो फिर ये वीडियो या BDO इन सब की प्रासंगिकता क्यों है? सर जो निर्वाचित सदस्य हैं सर, उनकी सहायतार्थ और जो सरकार से सर जो बजट आता है और सरकारी योजनाओं को सर लागू करने के लिए सर एक स्थायी प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है सर। तो जो ये वीडियो और BDO वगैरह जो अधिकारी हैं वो जो निर्वाचित सदस्य हैं इनकी सहायता करते हैं, सरकारी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में उनकी हेल्प, जो मशीनरी है सर वो सरकारी मशीनरी, और यही सर इम्प्लीमेंट करने का कार्य करते हैं। और जो जहाँ तक सर वीडियो की बात है तो वो सर सरपंच का सचिव के रूप में कार्य करता है, ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में कार्य करता है,
और सरपंच और वीडियो दोनों की सहायता, दोनों की अनुमति से कोई कार्य हो पाता है सर, जिसमें वीडियो का कार्य जो प्रशासनिक ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना होता है, और जो सरपंच है सर वो जो विकासात्मक के साथ साथ और जो उसकी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती सिस्टम की चर्चा की गई है? सर अनुच्छेद 243 में की गई है। इसके अलावा सर नीति निर्देशक तत्वों में भी की गई है सर। अच्छा, अभी हाल ही में बांग्लादेश और भारत के बीच में जो ताल्लुकात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन से ऐसे इशूज़ हैं जिनके कारण एक लंबे समय से विवाद की अवस्थाएं विद्यमान रही हैं? सर अभी हाल ही के इशू में तो जो शेख हसीना जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इसके पहले बताइए और कौन कौन से इशूज़ हैं? इसके सर जो गंगा नदी का जो जल बंटवारा है उसको लेकर इश्यूज़ हैं, साथ में सर जो बॉर्डर इश्यूज़ बने हुए हैं, सीमा विवाद के अलावा सर। मैम, थैंक यू सर। हितार्थ आपके नाम का मतलब बताएं। मैम इस नाम के दो अर्थ निकलते हैं। हित अर्थ मतलब, अर्थ का मतलब यहाँ धन से है, और हित का मतलब अच्छे के लिए जो धन प्रयोग है वो हितार्थ है, और इसके अलावा भी एक कि अच्छे के लिए किया गया कार्य भी हितार्थ है सर। आपको दोनों में से कौन सा पसंद है? सर दूसरा, मैम दूसरा पसंद। ओके, अच्छा एक बात बताएं, अगर आपके ऊपर, क्योंकि जिस तरीके की आपकी लाइफ है, एक्सपीरियंसेस हैं, इसके ऊपर कोई मूवी बने तो उसका टाइटल क्या होगा? सर मेहनती बोल सकता हूँ। चलिए ठीक है। अच्छा एक बात बताएं, सर ने भी आपसे कुछ सवाल पूछे थे आपके वर्क एक्सपीरियंस को लेकर और आपके एजुकेशन को लेकर। आप मुझे सिर्फ एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप आरएएस खुद के लिए बनना चाहते हैं या समाज के लिए? मैम मैं आरएएस खुद के लिए बनना चाहता हूँ और समाज की सेवा करने के लिए बनना चाहता हूँ। मेरा कहने का मतलब सामाजिक प्रेशर की वजह से बनना चाहते हैं या खुद की इच्छा है आरएएस बनने की? खुद की इच्छा है। मेरे पास दूसरे भी ऑप्शन थे लेकिन मैंने यही चूज़ किया। अच्छा चलिए एक बात बताएं, और आपकी 10th बांसवाड़ा, 12th कोटा और ग्रेजुएशन आपकी जोधपुर से हुई है। तीनों जगह के बारे में कोई एक खास बात आपको बतानी है। मैम बांसवाड़ा में माही नदी बहती है जो उस क्षेत्र की जीवन रेखा है। कोटा में जो चंबल का रिवर हैंग ब्रिज है, कोचिंग्स के लिए काफ़ी फेमस है। और मैम जोधपुर में जो प्रदेश का सबसे पहला अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर उपस्थित है। अच्छा एक बात बताएं, अब किस तरह के ऑफिसर बनना चाहते हैं आप? क्या रह गया है, क्या चूक गया है जो अब आप पूरा करना चाहते हैं कि अब मैं आरएएस बनकर ये अपनी क्वालिटी दिखाना चाहता हूँ, या आप कह सकते हो पॉलिश करना चाहते हो? मैम मैं अधिकारी बनकर, आरएएस अधिकारी बनकर जो एक प्रौद्योगिकी का यूज़ है वो अधिक से अधिक करना चाहूँगा। साथ में मैम जो योजनाओं का जो लाभार्थी हैं उनको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए मैम कार्य करना चाहता हूं मैं, कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लाभार्थी वंचित रह जाते हैं किन्हीं कारणों से, तो आखिरी व्यक्ति तक पहुंच बनाने की कोशिश करना चाहता हूं मैं। आपके डिपार्टमेंट में जहां आप काम कर रहे हैं, महिलाएं भी काम कर रही हैं, आपको क्या लगता है किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उन महिलाओं को? कोई 2 चुनौतियां बताएं आप। मैम जैसे कि जो अगर पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो कई थाने ऐसे भी हैं मैम जहाँ पर जो महिला टॉयलेट्स तक नहीं है, तो एक मेन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चीज़ें हो गई। इसके अलावा मैम वर्किंग आवर्स को लेकर भी एक जो पुलिस डिपार्टमेंट में एक कमी, महिलाओं के वर्किंग आवर्स भी तय नहीं है, तो ये उनके भी वर्किंग आवर्स तय होने चाहिए। चलो ये तो प्रॉब्लम हो गई, फिक्स कैसे कर सकते हैं इसे? मैम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, जिसमें महिलाओं के लिए अलग से फंड हो, वेलफेयर हो, और साथ में क्रेच सेंटर भी बने, और उनको महिला बैरक भी बने, और महिला टॉयलेट्स भी बने। साथ में मैम जो वर्किंग आवर्स है, वर्किंग आवर्स के लिए इसमें एक पायलट प्रोजेक्ट्स भी राजस्थान पुलिस द्वारा शुरू किया गया, लेकिन उसको वृहद स्तर पर लागू नहीं किया गया, तो इसको वृहद स्तर पर लागू करना चाहिए। और जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या जो आरक्षियों की या अधिकारियों की जो भर्ती है वो नियमित रूप से होनी चाहिए, ताकि संसाधनों की कमी महसूस ना हो। अच्छा ठीक है। अभी वेनेजुएला का क्राइसिस क्या है? सर वेनेजुएला जो उसके जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मदुरो, उन पर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ये आरोप लगाया कि वह अमेरिका में ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, और इस आधार पर
डोनाल्ड ट्रंप ने जो यूएस प्रशासन ने अटैक किया वेनेजुएला पर। और लेकिन इसमें मुख्य कारण यह बताया जा रहा है कि अमेरिका वेनेजुएला के ऑयल फील्ड रिजर्व्स पर कंट्रोल करना चाहता है। तो सर ये एक मुख्य कारण है। और अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई कर निकोलस मदुरो को अमेरिका जो उनका ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी है उनके समक्ष ला गया और कोर्ट के समक्ष लाया गया है सर। तो वो तो अमेरिका का कहना है, बाकी हम और आप कह रहे हैं कि ये ड्रग कार्टेल था या इस वजह से ऐसा हुआ। वेनेजुएला की जनता क्यों सड़कों पर नहीं आई ट्रंप के खिलाफ? वहां की जो आर्मी थी उसने क्यों नहीं एक्शन लिया जब वो किडनैप हो रहा था? सर ये आर्मी तो एक्शन लेने से पहले ही जो यूएस ने जिस हिसाब से ऑपरेशन, उसके बाद क्या कुछ मिसाइल्स नहीं है, क्या कुछ गन्स नहीं है? सर मैम जो सर अभी वो उपराष्ट्रपति बनी है, वह उन्होंने धमकी भी दी है कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। कब करेंगे? जनता सड़कों पर आनी चाहिए थी। यस सर, कहीं न कहीं सर एंटी इनकम्बेंसी भी निकोलस मदुरो के प्रति कही जा सकती है, लेकिन फिर भी सर जो जनता है वो पूरी तरीके से खुश नहीं इस चीज़ को लेकर। क्या समस्या क्या थी वेनेजुएला में? सर वेनेजुएला में सबसे बड़े ऑयल फील्ड होने के बाद भी उनकी जो इकोनॉमी है वो डिरेल हो गई थी। जो मुद्रास्फीति वो काफ़ी हाई है, बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा सर ऐसा बताया गया है कि जो निकोलस मदुरो हैं वो चुनाव में धांधली कर वो वापस जीते हैं। तो सर ये ऐसा किसने बताया? सर जो यूएस रिपोर्ट्स वगैरह भी अखबारों में भी सर आते हैं। तो अखबार भी यूएस के, रिपोर्ट्स भी यूएस के, और चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं कि ऐसा बताया जा रहा है कि वो धांधली करके आए। जी सर, इसमें जो रिपोर्ट्स हैं सर अखबारों को मानना चाहिए। दूसरा सर जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि जनता अभी भी सड़कों पर नहीं है, तो कहीं न कहीं सर एंटी इनकम्बेंसी का भी सर एक एंगल दिखता है इसमें। ठीक है आप बैठिए, हम बुलाते हैं आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। मैं कमिंग सर? यस प्लीज, बैठिए हितार्थ। थैंक यू सर। तो इस साक्षात्कार से आप संतुष्ट हैं? नहीं सर। कहाँ गलती हुई आपसे? एवरेज थोड़ा सा वेनेजुएला वाला अच्छे से हैंडल करना चाहिए था मुझे। और जो कार्नवालिस वगैरह का जो पुराने पुराने एक्ट्स भी पूछे जा रहे थे उनको एक बार वापस देखने की आवश्यकता। देखिए ओवरऑल जो आपका प्रेजेंटेशन है ना वो अच्छा है ना। जो प्रेजेंटेशन मतलब बाय लुक जैसे आप बोल रहे हैं, जो आवाज़ है आपकी, जैसे आप एड्रेस कर रहे हैं वो सही है। कहाँ कहाँ आपको सुधार करने की ज़रूरत है, हमें शुरू से बात करते हैं। आपने जब एंटर किया तो एंटर करने पर पहले आप चेयरमैन को ही बोलेंगे, जो बिल्कुल बीच में बैठे हों उनको आप करेंगे। फिर अब बोर्ड मेंबर में जो लेडी मेंबर हैं आप उनको करेंगे। आप आते वक्त और जाते वक्त दोनों बार इनको बिल्कुल भूल गए, जी है ना? जी सर। तो यहाँ पर आप इसको देखेंगे। समझ में आया आपको? ऑर्डर समझ में आया? यस सर। अगर आप लकी हुए तब तो आपको चेयरपर्सन ही लेडी मिल जाएंगी, तब तो बात ही हो गई पूरी। और जब जैसे भी होगा ऑर्डर यही रहेगा, जाते वक्त भी आप ऐसे ही करें। ठीक है सर। अब देखिए, अब जो पहला सवाल मैंने आपसे लिया था उसमें था कि आपने इंजीनियरिंग की, वीडियो बने, सब इंस्पेक्टर बने, अब आप एसडीएम बनना चाहते हैं। आपकी प्रायोरिटी डिप्टी एसपी नहीं है, आपकी प्रायोरिटी है एसडीएम। ये जवाब आप एकदम सही नहीं दे पाए, ठीक। अब ऐसी चीज़ों में देखिए, ये इस बात को आप समझिए, और आपने ठीक उत्तर, ऑनेस्ट उत्तर देने की कोशिश की थी मैम के सवाल पर। और आपने कहा कि मेरे पास और ऑप्शन थे लेकिन मैंने इसी को चूज किया है ना। आपने वीडियो को यही करके क्यों नहीं चूज किया? आपने इंजीनियरिंग को यही करके क्यों नहीं चूज किया? और अभी आप सब इंस्पेक्टर की इतनी बढ़िया नौकरी कर रहे हैं, ये भी आपने सोच करके नहीं चूज किया। तो आप तो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी आंसर दे रहे हैं जी, है ना। तो मुद्दा साक्षात्कार में ये है कि आपकी पर्सनालिटी ठीक से फिल्टर होके आनी चाहिए कि ये लड़का रिलायबल है। बाकी एबिलिटी कॉम्प्रोमाइज थोड़ी बहुत हो जाती है। अच्छा। आपकी जो पर्सनालिटी है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए, जिस पर कि बंदा सिस्टम रिलाई कर सके कि ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा हम देखेंगे, ये ठीक है।
आपका देखिए उत्तर यहाँ से आप थोड़ा सा हिलते हैं। सर क्या होना चाहिए इसमें सर? ठीक है, अब इसमें देखिए फ्रेम कैसे करेंगे इसको कि मैं क्लास 10th में, 11th में, 12th में, 10th में मैं मैथ्स में अच्छा नहीं था। अभी एक स्टोरी है, सर मैं 10th में अच्छा नहीं कर पाया था तो मम्मी पापा ने काफ़ी समझाया कि साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने वो किया। अब साइंस जब मैंने अच्छी मन लगाया, मेरा उस साइंस में अच्छा मन लग गया, तो सामने मेरे दोस्त इंजीनियरिंग पेपर दे रहे थे तो मैंने कहा कि इंजीनियरिंग के लिए मैं भी ट्राई कर लूँ। हालांकि मैं डर रहा था और मैंने दिया तो मेरा बढ़िया रैंक भी आ गया। लेकिन इंजीनियरिंग वॉज नॉट माई कप ऑफ टी, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था उसमें। मुझे लगा था कि मुझे इस ऐसे क्षेत्र में जाना चाहिए जहाँ की मेरी अच्छी पब्लिक डीलिंग हो सके, तो मेरा रुझान सिविल सर्विसेज की तरफ हुआ। यस। लेकिन इस सिविल सर्विसेज में आने से पहले बीडीओ की वैकेंसी आ गई तो मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया, ये जानते हुए कि मेरा नहीं भी हो सकता है, लेकिन सर लकीली मेरा हो गया। फिर वहाँ ऐसे लोगों से मिला जो कि सब इंस्पेक्टर, जहाँ मैं था वहीं पे ट्रेनिंग वगैरह चलती थी, मुझे वो ठीक लगा और मैंने दिया तो सब इंस्पेक्टर तुरंत इसमें आ गया। लेकिन मेरा जो वास्तविक रुझान था वो शुरू से लेके आज तक सिविल सर्विसेज ही है। और सर वो सीट खराब हुई सर, उसका जस्टिफिकेशन? हाँ अभी आ रहा हूँ, सिविल सर्विसेज ही है और इसलिए मैं इसी को मैं करना चाहता हूँ। अब दो बातें हैं। अब जब आपने कहा, अब वो बोलेंगे कि लेकिन इसमें सीट खराब हो गई, तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि सर माफ़ी चाहता हूँ, ये करते वक्त मैंने ऐसा सोचा नहीं था। तब मैं केवल 17 साल का था। इनोसेंट आंसर है ना, एंड सिंपली से सॉरी। ठीक, अगर आप थोड़ा सा, और ये जेन्युइन आंसर भी है, अगर आप सच पूछिए, अपने आप से ही पूछिए, तो क्या आप इंजीनियरिंग की सीट खराब करने गए थे? नहीं। अगर आपको मालूम होता कि इस सीट से कोई बच्चा रॉकेट साइंटिस्ट बन सकता है तो शायद आपको भी लगता कि नहीं तुम ही करो, हम नहीं करेंगे। ये जेन्युइन आंसर भी है एंड इट विल वर्क। अब पूछा आपसे कि अगर आईएएस के लिए मिल जाएगा तो हाँ सर मैं जाना चाहूँगा। अब अगर फिर हम इस पर क्यों लें, तो कहें कि सर ये आपका चुनाव है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं इस सेवा के लिए भी आया हूँ तो मैं इसको बेहतर तरीके से पूरी कर्तव्य निष्ठा से इसको निभाऊंगा। और यूपीएससी में हो जाने पर जाहिर सी बात है कि मुझे अगर कहीं और सेवा भी करने का मौका मिला, मेरी प्रायोरिटी होम कैडर ही होगी, है ना। लेकिन फिर भी अगर मुझे कहीं और भी काम करने को मिला तो देश तो मेरा ही है। गो दिस वे। और आप ऐसे ही सोचते हुए जाते हैं ना सिविल सर्विसेज में, तो ऑनेस्टी पेस, आप वैसे रहिए। ठीक ना। अच्छा, अब आपके पास जो एक चीज आपने ठीक समझी, वेनेजुएला देखिए करंट क्राइसिस है। जब तक आपका ग्रीनलैंड आएगा तब तक ईरान क्राइसिस भी आ जाएगा न्यूज में। तो करंट अफेयर्स है, उस पर बोर्ड पूछता ही है। तो वेनेजुएला प्रिपेयर कर लीजिए, ईरान प्रिपेयर कर लीजिए। सर ने आपसे बांग्लादेश पर पूछा ही, तो बांग्लादेश को आप प्रिपेयर कर लीजिए, है ना। क्योंकि अब इतना ज्वलंत इशू होने के बाद भी अगर आप सिर्फ अपने आप को वो बॉर्डर डिस्प्यूट पे रोके रखेंगे तो दैट इज नॉट गुड। अल्पसंख्यकों का मुद्दा। हाँ, तो वेनेजुएला, बांग्लादेश, ईरान, और जब तक आपका इंटरव्यू कॉल नहीं, सॉरी डेट जब तक नहीं आ रही, 14 तारीख को सर। 14 तारीख को, अच्छा तो पास में, हाँ तो इतना काफ़ी है। और इंडिया का रिस्पॉन्स भी। ठीक सर। ये वेनेजुएला क्राइसिस पर इंडिया पे क्या फर्क पड़ेगा। जी ठीक है। रेस्ट आप बढ़िया बोल रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आपकी आईज वगैरह सब एकदम बढ़िया कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। शूज़ वगैरह थोड़ा सा बढ़िया से पॉलिश और सूट भी पहनूंगा मैं। हाँ, सूट पहनिएगा तो और अच्छे लगेगा, टाई भी लगाइएगा, बाल वगैरह तो सही कर ही लीजिएगा आप जी, है ना। या यही स्टाइल है आपकी? सर ये स्टाइल ऐसी थोड़ी सी छोटे करूंगा, लेकिन क्या कि मेरे यहाँ से काहे छोटा करिएगा। ठीक है, नहीं ठीक है, ऐसा रखिएगा जो आप हमेशा से करते हुए बढ़िया लगते हैं। मूछे थोड़ी सी जो आपकी है ना, वो थोड़ी सी ट्रिम करूँ। हाँ, ट्रिम छोटी करूँ। सर लास्ट भी सर मैंने इंटरव्यू दिया था, तो उसमें सर मुझे ऐसा लगा था कॉन्फिडेंस मेरा डाउन हो जाता है अगर मेरे को 2-3 सवाल लगातार ना आए। तो बढ़िया सवाल है। देखिए आप इस बात को समझिए कि जब बोर्ड मेंबर आपसे सवाल कर रहे हैं तो उनके पूछने की दो मंशा है। नंबर 1, क्या आप वाकई उस सवाल का जवाब दे पा रहे हैं, सक्षम हैं आप, और दूसरी कि आप देख कैसे रहे हैं। अब देख कैसे रहे हैं इट मैटर्स। नहीं दे पाए दिन, तो नहीं दे पाने की स्थिति में आप अपॉलॉजी कैसे मांगते हैं, आप सॉरी कैसे कहते हैं, क्योंकि ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं है कि एक कैंडिडेट सारे सवालों का जवाब दे सके। जी सर।
तो आपको इस चीज़ पर बहुत विश्वास के साथ काम करना है कि जो सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ वो तो मैं दे ही रहा हूँ, और जिन सवाल का जवाब मैं नहीं दे पा रहा हूँ तो आई एम सेइंग सॉरी वेरी ब्यूटीफुली एंड इम्प्रेसिवली एंड ऑनेस्टली। जी सर। और ये भी मेरी एबिलिटी का, मेरी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। जी सर। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो इट इज़ अ गुड साइन। अगर गलती हुई रही है, नहीं दे पा रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपसे जो कंटेंट उसको चाहिए वो आपसे वो प्रीलिम्स और मेंस में वो ले ही चुका। ठीक है, और कुछ? बस। और दूसरा सर, मेरे को ऐसा लगा था कि कंधे मैंने डाउन कर दिए थे उस समय। हाँ, थोड़ा सा जब आप थोड़े अनकंफर्टेबल हुए थे, जैसे कि आपके कंधे डाउन हुए थे मैम के सवाल पे कि आप बताइए क्यों लेना चाहते हैं आप, तो आपको लगा कि अब क्योंकि आप रिलेट कर रहे थे मेरे वाले सवाल पे, है ना, वहाँ आप ऐसा बोल चुके थे। तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करेंगे ना, और वो आपके व्यक्तित्व को सूट नहीं करता है, तो वो गलती होने की संभावना हमेशा रहेगी। एकदम ऑनेस्टली बोलिए। जी सर। ठीक। आपसे पूछा जाएगा कि आप सब इंस्पेक्टर की सेवा में संतुष्ट हैं? नहीं है सर। गलत। यस सर, मैं हूँ। मुझे बहुत बेहतर अच्छा लग रहा है। जी। बस मेरा सर जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो छोटा है सर। ये अगर थोड़ा बड़ा हो जाए ना सर, डिस्ट्रिक्ट देन आई कैन डू बेटर, ऐसे बोलिए। ठीक सर। तो वो आपको आईपीएस बनाएगा, यस तब वो आपको डिप्टी एसपी बनाएगा। समझ गया। समझे? यस सर। जो है खुश रहना चाहिए। यस सर। ठीक है? ठीक सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।